अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखें, MTH 301 की मुबशर हुसैन जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनकी असाइनमेंट 2 अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल और नॉट। हमें एक इक्वेशन दी गई और पूछा है क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और हमने ये फाइंड करना है। एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइन इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x लिखा है। इसे हमने फाइंड करना है कि एग्जैक्ट है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें से हमने फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो m रखनी है और सेकंड वैल्यू हमने n रखनी है। हमेशा एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने ये करना है। उसके बाद जो हमने m वाली वैल्यू रखी होगी ना, उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना होगा, और जो n वैल्यू रखी होगी उसका डेरिवेटिव हमने x के लिहाज से लेना होगा। और my इज इक्वल टू nx, अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अदरवाइज़ अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने my 2x प्लस वाई क्यूब और nx x स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको बताया था कि जब m की जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव, उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने y के लिहाज से लेना होगा। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y और my हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब आपने असाइनमेंट करनी है तो आपने इस क्वेश्चन को इन दोनों को नहीं लिखना, यानी थोड़ी बहुत चेंजिंग के लिए आप सिर्फ my लिख दीजिएगा या पार्शियल m ओवर पार्शियल y लिख दीजिएगा। सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, जब 2xy प्लस वाई क्यूब का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2x प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने nx का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है n का x के लिहाज से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ पे x 1 हो जाएगा, 3y स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें, अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, क्या my और nx दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव से जो आंसर्स हमें हासिल हुए हैं 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि my इज इक्वल टू nx है और dz जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। बहुत ही आसान असाइनमेंट है, आपने कर देनी है। यही क्वेश्चन कर दीजिएगा, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल। यहाँ पे हमें डबल इंटीग्रल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें जो आपके हैंडआउट्स हैं वहाँ पर आपको कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में भी दिया गया है, मुख्तलिफ तरह से दिया गया है, लेकिन असाइनमेंट आपको क्या आई है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिर्फ चीज़ एक ही चेंज है, इसमें सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने लेने। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, डी एक्स आर डी आर डी थीटा, वाई आर डी थीटा। तो जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में रीजन आर बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और हमें ये भी पता है कि जो आर स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होता है, और हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 4 के। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हमने आर स्क्वायर टाइप कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर आर स्क्वायर था, इस पर अंडर रूट ले लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया? 4। जब रूट लिया तो आर की वैल्यू क्या आ गई? रीजन हमारे पास आर इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब हमने क्वेश्चन को फॉलो करना है जो उन्होंने कहा हुआ है कि इंटीग्रेशन करनी है ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना है। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। आपको पता है कि एक्स हम ऊपर देख चुके हैं आर कोस थीटा, और वाई क्या था हमारे पास? आर साइन थीटा, जबकि एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलें देखें यहाँ पर, तो आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से आप देख रहे हैं आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आर स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है,
और यहाँ पर डी ए की वैल्यू भी मैंने ऊपर लिखी है। डी ए हमने किसके बराबर रखा था, आर डी आर डी थीटा के, तो आर डी आर डी थीटा वैसे ही लिख देंगे। तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब बन जाएंगे। उसके बाद आपको पता है आउटर इंटीग्रल थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड इनर इंटीग्रल आर रेंजेस फ्रॉम 0 to 2। चले यहाँ पर देखें, जो इनर इंटीग्रल है ना, इनर इंटीग्रल वो हमारे पास 0 से लेकर उसकी लिमिट 2 तक है, और जो हमारे पास आउटर इंटीग्रल है उसकी लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई है। और आर, ये आर इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आर क्यूब बन जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे डी आर डी थीटा रह जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या किया है, आप सेपरेट भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। हमने सबसे पहले इनर इंटीग्रेशन ली है। कैसे, आर क्यूब की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, आपको पता है कि पावर के लिहाज से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में 1 का इजाफा और वही पावर हम उठा के बटे में लिख देते हैं। तो 3 + 1 4, आर की पावर 4, और जो न्यू पावर बनी वो हमने बटे में लिख दी 4। और हमारे पास जो इनर इंटीग्रल था उसकी लिमिट क्या थी, 0 to 1, तो 0 to 2 लिमिट थी, तो हमने यहाँ पर 0 to 2 लिमिट अप्लाई कर दी है। और हम आर की इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इसलिए डी आर भी साथ ही फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास डी थीटा और इंटीग्रेशन रह जाएगी 0 to 2 पाई लिमिट के साथ। अब हमने, जब हमारे पास आर की 4 होगा, अब हमने इसमें लिमिट पुट कर देनी है। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट हमारे पास है 0 है, तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 4/4 माइनस अपर लिमिट यहाँ पे पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/4 डी थीटा। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट आ जाएगी 4। क्वेश्चन फर्स्ट जो इंटीग्रेशन थी उसका आंसर आ गया 4। अब हमने डबल इंटीग्रल था ना, तो इसलिए अब हमने इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है। दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हो तो वह इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, तो ऐसा ही किया। 4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर ले गए हैं और हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, और 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो ये डी थीटा बाहर जो भी हमने वेरिएबल बाहर यूज़ किया होगा वही साथ आएगा, तो ये आ जाएगा 4 थीटा और लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। और अब हमने थीटा की जगह पर लिमिट पुट करनी है। थीटा की जगह पर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो 4 2 8 पाई, 8 पाई हमारे पास आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।